एपिसोड की स्टार्टिंग में हीरो एसोसिएशन में ब्लू फायर सिच से कह रहा होता है, हम क्रिमिनल से मदद मांग रहे हैं। क्या हीरो एसोसिएशन ने इस बात पर हाँ कह दी? सिच कहता है, हाँ बिल्कुल, अभी हम सबको एक होकर इंसानियत के लिए लड़ना होगा। हमारे अभी मौजूदा हीरोज 390 क्लास सी, 101 क्लास बी, 38 क्लास ए, 17 क्लास एस। ये सब काफ़ी नहीं। कोई भी तुम क्रिमिनल से फ्री में काम करने को नहीं कह रहा। तुम्हें हर एक मॉन्स्टर मारने के पैसे मिलेंगे। हैवी टैंक लायन क्लॉथ कहता है, ये तो पैसों की बर्बादी होगी, तुम इन कचरों पर भरोसा नहीं कर सकते। तभी एक क्रिमिनल उसके पास आके कहता है, और जैसे तुम बहुत महान हो। तभी हैवी टैंक उस क्रिमिनल को एक पंच मारते हुए कहता है, इन लोगों पर दिल नहीं। अचानक कोई कहता है, ओए देखो ये, वो बहुत बढ़िया थी। उनकी भविष्यवाणी कमाल की है। उन्हें एक गॉड लेवल थ्रेट पता था जो आज तक किसी ने नहीं देखा, और वो आ रहा है। वैसे तुम लोग मिलके भी मुझे नहीं हरा सकते। सिज कहता है, तुम कौन हो? वो कहता है, नाम है गारो। मैंने टर्न्स में मार्शल आर्ट डोजोस को फोड़ा है, और तुम ये कह सकते हो कि मैं मॉन्स्टर जैसा हूँ। चलो भी, अब रुके क्यों, तुम सब आ जाओ, एक साथ पता लगाते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। मैं इसलिए यहाँ हूँ। सिज कहता है, ये बेवकूफ़ी बंद करो, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, निकल जाओ। गारो कहता है, तो तुम ऐसे ट्रीट करते हो अपने किसी मेहमान को, इंसाफ के पुजारी? वैसे तुमने मेरा मन बना दिया। यहाँ पर जितने भी डरपोक हैं वो मुझसे नहीं बचेंगे। ये होगी एक छोटी सी कत्लेआम पार्टी। फिर सिच वहाँ मौजूद 3 हीरो से कहता है, तुम तीनों के लिए एक काम है, उसे बाहर फेंक दो। मैजिक ट्रिकमैन गारो पर हमला करने पड़ता है, लेकिन गारो उसे पकड़ लेता है। हैवी टैंक भी गारो पर अटैक करता है, लेकिन गारो के एक ही पंच में वो भी ढेर हो जाता है। सभी क्रिमिनल्स खुश हो रहे होते हैं और गारो को चेयर कर रहे होते हैं। गारो कहता है, तुम कीड़े किस बात पर चेयर कर रहे हो, तुम लोग भी मरने वाले हो। क्रिमिनल्स कहते हैं, तुम तो हमारी तरफ हो ना? गारो कहता है, बिल्कुल नहीं, हीरोज पार्टी में हमेशा लेट आते हैं, जबकि मॉन्स्टर्स हमेशा पहल करते हैं, वो अचानक आते हैं। सुनो, तुम लोग इंसानों की तरफ हो और मैं मॉन्स्टर्स की तरफ हूँ। तभी ब्लू फायर कहता है, एक इंसान खुद को मॉन्स्टर कह रहा है, कितना बेवकूफ़ गंध है, मैं तुम्हारी बॉडी जलाकर राख कर दूंगा। इतना कहते ही ब्लू फायर अपनी ब्लू फायर से गारो पर हमला करता है, लेकिन ब्लू फायर के गाल पर अचानक कट आता है और गारो बचकर उसका हाथ भी काट चुका होता है। गारो कहता है, ये छोटी चालें अच्छी होती है, पर एक बार अगर तुम उन्हें देख लो तो वो बेकार हो जाते हैं। वहीं से छिपा कॉल पर कह रहा होता है, यहाँ जितने भी हीरोज मौजूद हैं सबको भेजो जल्दी। तभी वो देखता है कि ब्लू फायर दीवार से आ टकराया है। गारो कहता है, कुछ क्लास एस से एक बार में लड़ना शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, खैर इतना काफ़ी होना चाहिए। गारो द मॉन्स्टर के बेहतरीन डेब्यूट के लिए आज ये मेरा युद्ध का ऐलान था। 6 महीने के अंदर मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा, फिर मैं वापस आऊंगा, वो भी सामने वाले दरवाजे से। सिज बहुत डरा हुआ होता है। गारो चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है। क्लास बी रैंक 1 हेलिश ब्लिजर्ड, क्लास बी रैंक 2 आई लैशेस, क्लास बी रैंक 3 वाइल्ड मंकी। वो तीनों साइतामा के घर जा रहे होते हैं। वहीं साइतामा के घर पे जेनोस कह रहा होता है, मास्टर साइतामा, आपकी रैंक बढ़ के क्लास बी रैंक 7 हो गई है, मैं भी क्लास एस रैंक 14 बन गया हूँ। साइतामा कहता है, मैं जिन जिन मॉन्स्टर से टकराया उन्हें मारा, मैंने बस इतना ही करा, पर मेरी रैंक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। जेनोस कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आजकल मॉन्स्टर्स डेली दिख रहे हैं। आप मॉन्स्टर्स को हराते हो पर एसोसिएशन को रिपोर्ट नहीं करते। ये बात कि आपका रैंक बड़ा है बावजूद रिपोर्ट करे, इसका मतलब विटनेसेस आपका काम आपके लिए रिपोर्ट कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में एक हीरो के तौर पर आपकी पहचान बढ़ रही है नागरिकों के बीच। जल्द ही आपके फैन क्लब भी बनने लगेंगे। साइतामा गेम खेलने में बिजी होता है और जेनो से कहता है, क्या? बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम एक क्लास एस हो और तुम्हारा कोई फ़ैन क्लब नहीं। जेनोस कहता है, मेरा एक फ़ैन क्लब है। साइतामा कहता है, क्या सीरियसली? तभी जेनोस को कुछ महसूस होता है। वो अपने मन में कहता है, एक चीज़ बहुत तेज़ रफ्तार में यहाँ आ रही है, ये किसी इंसान की स्पीड नहीं हो सकती, एक मॉन्स्टर। और मास्टर साइतामा भी बिजी लग रहे हैं, लगता है मुझे जाना चाहिए। जेनोस बाहर आ कहता है, मैं अपने नए अपग्रेड्स को टेस्ट भी कर पाऊंगा। फिर जेनोस चिल्लाता है, दिखाओ खुद को। वहाँ सोनिक जेनोस के सामने आ जाता है। जेनोस कहता है,
क्या चाहिए तुम्हें? सोनिक कहता है साइतामा को यहाँ बुलाओ, मुझे जानकारी मिली है कि वो यही रहता है। जेनोस कहता है क्या तुम मास्टर साइतामा के दोस्त हो? सोनिक कहता है हम पहले कहीं मिले हैं? मैं हूँ स्पीडो साउंड सोनिक, साइतामा का राइवल। आज मैं सब सेटल कर दूंगा, अब मेरे रास्ते से हट जाओ। जेनोस कहता है स्पीडो साउंड सोनिक, तो ये तुम थरकी, तुमने खुद को मास्टर का राइवल कहने की हिम्मत करी, बेशरम। एक और कदम फिर तुम गए। सोनिक हंसते हुए कहता है हमेशा साइतामा के पीछे रहते हो, ये ऐसा है जैसे गोल्ड फिश पर गंदगी, तुम हो जो मेरे हाथों गए। फिर 20 मिनट बाद साइतामा के घर पर साइतामा इस बात से परेशान हो रहा होता है कि उसने किंग का गेम का सेव डाटा ओवरराइट कर दिया। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। आई लैशेस बाहर खड़ा कह रहा होता है क्लास बी रैंक 7 हीरो साइतामा बाहर आओ। क्लास बी रैंक 1 हेलिस ब्लिजार्ड तुमसे बात करना चाहती हैं। साइतामा दरवाजा खोलकर कहता है ओह, मैंने पहले ही न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन ले लिया है। आई लैशेस कहता है हम कोई सेल्समैन नहीं, हम हीरोज हैं जिनकी रैंक तुमसे ज़्यादा है। तभी फुबुकी साइतामा से कहती है कैसा कर रहे हो नए हीरो साइतामा? मैं हेलिस ब्लिजार्ड हूँ, शायद तुमने मेरे बारे में सुना ही होगा। साइतामा कहता है नहीं, एक भी बार नहीं, तुम कौन हो? आई लैशेस कहता है ये क्लास बी रैंक 1 हीरो हैं। साइतामा कहता है ओह, तो ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए। ये सुन उन लोगों को गुस्सा आ जाता है। आई लैशेस कहता है लगता है तुम नहीं समझे, तो मैं समझाता हूँ। जो भी हीरोज क्लास बी रैंक 1 से नीचे होते हैं वो हेलिस ब्लिजर्ड को इज्जत दिखाते हैं, ऐसा ही होता है। साइतामा कहता है इज्जत दिखाऊं? फिर साइतामा बाहर आके कहता है नमस्ते, मैं साइतामा हूँ, तुम कैसी हो? फुबुकी कहती है खैर ये चलेगा, क्या तुम जानते हो हीरो बिजनेस में कई तरीके के ग्रुप्स हैं। इस इंडस्ट्री में अगर तुम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं तो तुम यहाँ टिक नहीं पाओगे। साइतामा कहता है नहीं, मैं समझा नहीं। फुबुकी कहती है मैं कह रही हूँ कि ये नामुमकिन है अपना रैंक अकेले बढ़ाना। साइतामा कहता है ऐसा क्यों? फुबुकी कहती है परेशानियाँ जो तुम्हारे रास्ते में आएंगी। साइतामा कहता है जैसे क्या? फुबुकी कहती है जैसे राइवल्स। साइतामा कहता है मैं सच्ची में समझ नहीं पा रहा, जो भी हो मैं अभी बहुत बिजी हूँ। फुबुकी कहती है मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई, मेरे ग्रुप में आ जाओ। अगर तुम आए तो मैं तुम्हें ये पक्का करती हूँ कि तुम कभी भी क्लास बी के टॉप से नीचे नहीं जाओगे। पहले साइतामा को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या कह रही है। साइतामा थोड़ा सोचता है, फिर वो कहता है अच्छा, तो तुम कह रही हो कि अगर मैंने इनकार करा तो तुम मेरे रास्ते में आओगी। क्या तुम ऐसे धमकी सभी क्लास बी को देती हो, एक गैंग लीडर जैसे? फुबुकी कहती है नहीं, मैं सिर्फ उन्हीं हीरोज़ को ऑफ़र देती हूँ जिन पे मेरी नज़र पड़ती है। साइतामा कहता है क्या तुम डर रही हो कि मैं तुम्हारा रैंक 1 स्पॉट ले लूँगा? उस बारे में चिंता मत करो, मैं जल्द ही क्लास ए बन जाऊँगा। वैसे इस बारे में सोचे तो तुम अब तक क्लास ए पर मूव क्यों नहीं हुई? फुबुकी कहती है जल्दी करो और मुझे जवाब दो। साइतामा कहता है बेशक, मेरा जवाब ना ही होगा। हीरोज़ के बीच ऐसा ऑर्डर देने वाला काम नहीं होना चाहिए। फुबुकी चिल्लाकर आई लैशेस और वाइल्ड मंकी को ऑर्डर देती है इसकी ऐसी हालत करो कि ये कभी भी हीरो वाला काम ना कर सके। वो साइतामा पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं, पर साइतामा का एक हल्का पंच उन्हें हवा में उड़ा देता है और वो ज़मीन पर जा गिरते हैं। फुबुकी अपनी साइकिक पावर्स का यूज़ करती है, वो एक तूफान बना देती है। साइतामा कहता है क्या ये टेलीकाइनेसिस है? फुबुकी कहती है बिल्कुल सही, पर तुम हैरान नहीं लगते? साइतामा कहता है क्या तुम मुझसे इन पत्थरों से लड़ने वाली हो? बेहतर रहेगा कि ना लड़ो। फुबुकी कहती है दिखावा करना बंद करो, अब तुम पछताओगे। मैं तुम्हें इतना बुरा मारूंगी कि तुम मरने लायक भी नहीं बचोगे। फिर फुबुकी हेलस्टॉर्म करती है, साइतामा तूफान के अंदर चला जाता है। फुबुकी कहती है चमड़ी निकल जाएगी, हड्डियां टूट जाएंगी, ये बेरहमता तुम्हारी इच्छा शक्ति एक झटके में तोड़ देगी। हालांकि ये तुम्हारी खुद की गलती से हुआ है, तुमने मुझसे आगे निकलने का सोचा, तुम इसी के लायक हो। कोई भी मुझसे बेहतर नहीं, मेरे सभी दुश्मन कुचले जाएंगे। तभी फुबुकी के पीछे से साइतामा कहता है तुम बहुत भावुक हो टॉप रैंक के लिए, तुम्हें नहीं पता कि हीरो होने का मतलब क्या होता है। दुनिया सुपर स्ट्रांग बुरे लोगों से भरी पड़ी है, उनके ऊपर खड़ा रहना ये है जो हीरोज करते हैं, चाहे तुम्हें ये अकेले ही क्यों ना करना पड़े। पर तुम्हारे जैसा कोई जो कमज़ोरों को इकट्ठा करता है ताकि खुद को ताकतवर महसूस करा सके, वो ये बात नहीं समझ सकता। ग्रुप्स, नए हीरोज़ को कुचलना, रैंकिंग्स, किन को इनकी पड़ी है?
हीरोज को कुछ इज्जत दिखाओ, दिखावेबाज। फुबुकी चिल्लाकर कहती है, मुंह बंद करो, तुम्हें मेरे बारे में पता ही क्या है। फिर फुबुकी अपनी पावर्स की मदद से साइतामा को पिचकाने के लिए उसके दोनों तरफ से पत्थर से उसे बंद कर देती है, लेकिन साइतामा उसे तोड़ निकलता है। फुबुकी साइतामा पर बहुत हाई स्पीड में रॉक्स फेंकती है जो साइतामा को जा लगते हैं। फिर एक चाकू से वो साइतामा के गले के लिए एम करती है, पर वहीं सोनिक और जेनोस पहुंचते हैं। जेनोस के हमले से एक धमाका होता है। फुबुकी कहती है, आखिर हुआ क्या? जेनोस कह रहा होता है, चूहे को पकड़ते पकड़ते मैं मास्टर के अपार्टमेंट के पास वापस आ गया। फुबुकी अपने मन में कह रही होती है, ये जेनोस है, एक क्लास एस, ये यहाँ क्या कर रहा है? जेनोस साइतामा से कहता है, मास्टर साइतामा, मैं आपके घर के नज़दीक धूल लाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। साइतामा कहता है, ये धूल से थोड़ा ज़्यादा है और मैंने जस्ट अभी सोनिक की भी झलक देखी। तुम दोनों आखिर कर क्या रहे हो? फुबुकी साइतामा से कहती है, तुम्हारे कनेक्शन क्लास एस हीरोज़ के साथ हैं? साइतामा कहता है, हाँ, तुम्हारा मतलब जेनोस? जेनोस फुबुकी से कहता है, मैं मास्टर साइतामा का शिष्य हूँ। फुबुकी कहती है, शिष्य? एक क्लास एस क्लास बी का? जेनोस कहता है, तुम तो क्लास बी रैंक 1 हेलिश ब्लिजर्ड हो। अब मैं समझा, तुमने मास्टर साइतामा को टारगेट करा ताकि उन्हें कुचल सको और अब तुम मौत के करीब हो इनसे लड़ने की वजह से, सही कहा ना? साइतामा कहता है, नहीं, वो तुम्हारे हमले में आ गई। जेनोस कहता है, ऐसा है क्या? फिर मैं माफ़ी मांगता हूँ। तभी अचानक एक हमला होता है जो सोनिक ने करा होता है। फुबुकी कहती है, क्या एक मॉन्स्टर? साइतामा कहता है, नहीं, मैं बिजी हूँ तो घर जाओ। वहीं जेनोस सोनिक से कह रहा होता है, तुम 100 और फेंकोगे तो भी मैं बिन खरोच रहूँगा। सोनिक कहता है, बड़ी बातें, पर तुम मुझे अभी तक एक भी हिट नहीं मार पाए हो। सोनिक नीचे आके कहता है, साइतामा, देखो मुझे, जैसे ही तुम्हारे शिष्य को निपटा लूँगा उसके बाद तुम्हारी बारी। फुबुकी अपने मन में कह रही होती है, कितना खतरनाक है, और सिर्फ यहाँ होने से ही मैं इसकी बेहद ही बेहतरीन कॉम्बैट एबिलिटी सेंस कर सकती हूँ। ये आदमी खतरनाक है। जेनोस कहता है, मास्टर, इस स्टॉकर का यहाँ होना एक अपमान है। मैं दुनिया को इसकी मौजूदगी से छुटकारा दिलाऊंगा। सोनिक कहता है, तुम जैसा घिनौना आदमी मुझसे छुटकारा नहीं पा सकता। तुम यकीनन मुझसे लड़ना चाहते हो, पर क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? जेनोस कहता है, मेरी पावर्स बस इतनी ही नहीं, तुम हारे बेवकूफ़। जेनोस बहुत स्पीड में सोनिक के पीछे आ जाता है और उसे पंचेस मारने लगता है, पर सोनिक बच रहा होता है। फिर जेनोस सोनिक के मुंह पर इंसिनरेट करता है, पर सोनिक बच जाता है। सोनिक जेनोस के पीछे आ जाता है, पर जेनोस एक्सेलरेट कर सोनिक के पीछे आ जाता है। साइतामा अपने मन में कह रहा होता है, जेनोस पहले से ज़्यादा तेज हो गया है, शायद उसे एक अपग्रेड मिला होगा। फुबुकी अपने मन में कह रही होती है, मैं उन्हें देख ही नहीं पा रही। जेनोस और सोनिक लड़ते रहते हैं। सोनिक अपने मन में कहता है, ये मेरे पीछे क्यों आए जा रहा है बार बार? क्या इस बच्चे को लगता है ये मुझसे तेज है? सोनिक पीछे होता है। जेनोस कहता है, मैंने तुम्हारे बालों का एक टुकड़ा ले लिया। सोनिक ये देख के बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी जेनोस सोनिक के पीछे से मशीन गन ब्लो करता है और सोनिक के कई सारे रूप बनने लगते हैं। सोनिक कहता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इतना कॉन्फिडेंस, पर अब तक तुम्हारे पंचेस सिर्फ हवा को ही छुपाए हैं। ये मास्टर टेक्निक स्पेशल फुटवर्क से हो पाती है और मेरे सुपर फास्ट मूवमेंट्स आफ्टर इमेजेस बनाते हैं। इसे कहते हैं 4-fold फ्यूनरल। अब मरो। जेनोस अपने मन में कहता है, मैं उसके मूवमेंट्स नहीं देख सकता, तो मैं पूरे एरिया पर ही अटैक कर दूंगा। इंसिनरेट कैनन्स, मैक्सिमम इंटेंसिटी। तभी अचानक जेनोस गिर जाता है। सोनिक कहता है, मैं जीत गया। नहीं, इससे पहले मैं उसे स्लैश करता, वो गिर पड़ा। फिर सोनिक साइतामा को देखकर कहता है, साइतामा, अपने शिष्य को बचाने की कोशिश कर रहे हो, तुम बहुत नरम दिल हो। साइतामा कहता है, मुझे अपना पूरा नेबरहुड एक्सप्लोडेड नहीं चाहिए, इसके अलावा तुम दोनों के पास एक दूसरे से लड़ने का कोई रीज़न नहीं। जेनोस, क्या तुम ऐसी बेकार लड़ाइयों के लिए बने हो? और सोनिक, मुझे लगता है तुम मेरे पीछे हो, तुम ऐसे नहीं जाओगे, तो मैं तुम्हें इस बार सीरियसली ले रहा हूँ, आओ मुझ पर हमला करो। सोनिक कहता है, मैं इस पल का कब से इंतज़ार कर रहा था और तुम्हें मारने के लिए मैंने अपनी अल्टीमेट टेक्निक को परफेक्ट करा है। साइतामा कहता है, ठीक है, चलो देखते हैं। सोनिक अपना अल्टीमेट टेक्निक यूज़ करता है। जेनोस कहता है, 10 क्लोन इमेजेस। हालांकि मास्टर के लिए मजाक जैसा है, पर उसने सच्ची में बहुत हार्ड ट्रेनिंग की होगी। फुबुकी अपने मन में कह रही होती है,
इसकी कॉम्बैट स्किल साफ साफ क्लास एस लेवल्स की हैं। क्लास बी साइतामा का कोई चांस नहीं। सोनिक अपने मन में कह रहा होता है, जब भी मैं तुम्हारी शक्ल देखता हूँ ये ऐसा ही क्यों होता है, मुझे ऐसा लगता है मैं ही हारूंगा हर बार, पर मैं एक ख़त्म करूँगा तुम्हें हरा कर। तभी साइतामा सीरियस साइडवेज जंप्स करने लगता है। साइतामा के बहुत सारे आफ्टर इमेज बन जाते हैं। सोनिक की देखकर हैरान होता है और अचानक दूर जा गिरता है। सोनिक कहता है वो क्या था? साइतामा कहता है मैंने कुछ साइडवेज जंप्स करे पर थोड़ा ज़्यादा हो गया। सोनिक अपने मन में कहता है उसने मुझे शॉक वेव से हरा दिया, मेरे आफ्टर इमेजेस का कोई मतलब ही नहीं था, उसकी स्पीड मुझसे ज़्यादा थी। फिर सोनिक साइतामा से कहने लगता है अगली बार जब हम, पर अचानक सोनिक बेहोश हो जाता है। जेनोस कहता है क्या वो मर गया? साइतामा कहता है नहीं, मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की थी। फुबुकी साइतामा को देख अपने मन में कहती है इतना ज़्यादा पावर, वो नॉर्मल नहीं। फिर कुछ समय बाद फुबुकी साइतामा और जेनोस के साथ साइतामा के घर पर होती है। वो उन्हें अपने बारे में बता रही होती है, मैं कभी भी नंबर 1 ना बन सकी, मेरे पास इंटेलिजेंस, स्टेमिना, स्मार्टनेस सब था और मैं एक एस्पर के तौर पर जन्मी थी। मुझे टॉप पर होना चाहिए था, बस अगर वो ना होती मेरी बड़ी बहन और इस दुनिया की सबसे पावरफुल एस्पर तासुमाकी, उसकी वजह से मैं कभी भी किसी भी चीज़ में नंबर 1 नहीं हो पाई अपनी पूरी ज़िंदगी में। तो जब मैं क्लास बी रैंक 1 बनी तो मैंने सोचा कि मैं उसी पोजीशन पे रुकूं ताकि क्लास बी और उनसे नीचे वाले हीरोज़ को कंट्रोल कर सकूं और अपनी बहन से आगे निकल जाऊं जो आज़ादी से घूमती है। जेनोस कहता है वो छोटी मेरा मतलब टेरिबल टोर्नेडो जो कि क्लास एस हीरो है, वैसे तुम क्लास ए रैंक 1 के लिए एम क्यों नहीं करती? फुबुकी कहती है क्लास ए नहीं, क्लास ए की रैंक्स पर चढ़ना कोई दिक्कत भरा काम नहीं होगा, पर मैं कभी भी रैंक 1 नहीं बन सकती, कभी भी नहीं। क्लास ए रैंक 4 बुशी ड्रिल, क्लास ए रैंक 3 ओकामा इताची, क्लास ए रैंक 2 लायरन। एटॉमिक समुराई के ये 3 शिष्य भी क्लास एस नहीं बन पा रहे क्योंकि कोई भी क्लास ए रैंक 1 अमाई मार्क्स को सरपास नहीं कर सकता। फिर सीन चेंज होता है, एक मॉन्स्टर शहर में हमला कर रहा होता है। अमाई मार्क्स भी वहाँ होता है और वो उस मॉन्स्टर को आसानी से मार देता है। सभी लोग अमाई मार्क्स की तारीफ कर रहे होते हैं। फिर वहीं साइतामा के घर पर फुबुकी कह रही होती है ये दुनिया मॉन्स्टर से भरी पड़ी है जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। साइतामा तुम खुद में ही एक मॉन्स्टर हो, पर अमाई मार्क्स मेरी सिस्टर के लेवल के नहीं। और तो और किंग जिसे सब स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बुलाते हैं, और ब्लास्ट जो हीरो वर्ल्ड के टॉप पर खड़ा है, वो मॉन्स्टर्स के बीच के भी मॉन्स्टर्स हैं। हम लोगों के लिए खुद की एबिलिटीज़ बढ़ाना मुश्किल है, तो साथ ग्रुप बनाने में क्या बुराई है? साइतामा कहता है कोई बुराई नहीं है, पर मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे ग्रुप के लोगों में से एक बनना चाहूँगा। फुबुकी कहती है क्योंकि तुम ताकतवर हो, तुम्हें पता है तुम अपनी रैंकिंग्स कभी नहीं बढ़ा पाओगे। खैर मैंने तुम्हें अपने ग्रुप में लेने की पूरी कोशिश कर ली। तभी कोई बेल बजाता है जो कि किंग होता है। फुबुकी उसे देख हैरान हो जाती है। किंग कह रहा होता है साइतामा क्या तुम मेरी गेम लेके आए हो? साइतामा कहता है माफ़ करना, मैंने ली थी। किंग कहता है मुझे पता था, अब वापस दो। साइतामा कहता है नहीं, मैं सच्ची में माफ़ी चाहता हूँ। किंग कहता है कोई बड़ी बात नहीं अगर तुम गेम वापस कर दो। साइतामा कहता है मुझसे तुम्हारा डेटा इरेज हो गया। फुबुकी अपने मन में कह रही होती है क्यों? एक क्लास एस एक क्लास बी को देखकर खुश क्यों है? जेनोस अपने मन में कहता है मास्टर दूसरों के साथ टीम अप नहीं करते, किसी का विरोध नहीं करते, रैंकिंग्स को इग्नोर करते हैं, फिर भी ताकतवर हीरोज उनसे आकर्षित होते हैं। साइतामा किंग को गेम वापस करता है। किंग कहता है डेटा के बारे में चिंता मत करो। फुबुकी अपने मन में कहती है ये कितना अच्छा होता अगर मैं भी इनमें से एक होती। जेनोस अपने मन में कह रहा होता है ऐसा इसलिए क्योंकि मास्टर साइतामा ताकतवर है। सीन चेंज होता है। हीरो एसोसिएशन में एक मीटिंग हो रही होती है जहां वो लोग साइतामा और जेनोस के हीरो नेम डिसाइड करते हैं। जेनोस का हीरो नेम डीमन साइबॉर्ग, साइतामा का हीरो नेम केप बार्ली। सेज गुस्से में होता है। मीटिंग ओवर होने के बाद सेज कह रहा होता है 2 घंटे तक फालतू बातें करी उन यूजलेस निकनेम्स के बारे में, जबकि गारो के बारे में जो मीटिंग हुई वो 15 मिनट में ओवर हो गई। गारो वाली मीटिंग में वो लोग ये कहते हैं कि हम पर क्लासेस हीरोज़ हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। स्विच अपने मन में कह रहा होता है क्या इतना काफ़ी होगा गारो से निपटने के लिए? सीन चेंज होता है। कोई बंदा क्लास ए हीरो टैंक टॉप वेजिटेरियन को मार रहा होता है।
वो आदमी गारो होता है। वो कहता है, क्लास ए, रैंक 9, टैंक टॉप वेजिटेरियन। मैं तुमसे अचानक मिला तो मेरे अगले शिकार तुम हो, पर मैं हैरान हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। टैंक टॉप वेजिटेरियन कहता है, फिर आ जाओ, तुम्हें पता चलेगा कि एक हीरो से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। गारो टैंक टॉप वेजिटेरियन को मारते हुए कहता है, हाँ, मुझे इसी का इंतज़ार है। जब मैं किसी को ढूंढ लूँगा जो एक मॉन्स्टर क्लास हीरो से लड़ सके।